कोई दो प्रकाश तरंगे एक साथ ही या तो श्रृंग एक साथ, ये भी श्रृंग है, ये भी क्या है श्रृंग, या तो एक साथ गत रूप में चले। तो जब गत रूप में चलेंगे यहां भी बड़ा वो देखो, यहां भी क्या है बड़ा, वो दिखाने में फ्रेम बनाया हो। जब एक साथ या तो श्रृंग के रूप में चले, एक साथ या तो किस में चले, गत रूप में चले, तो एक का एक टाइम ऐसा है उनका परिणामी आयाम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। एक क्या होता है विनाशी व्यतिकरण। अगर दो प्रकाश तरंगे एक मिला चले श्रृंग के रूप में, दूसरी मिला चले गत रूप में, जब श्रृंग के रूप में जाएगा तो ऊपर क्या होगा धनात्मक, नीचे क्या होगा यहां पर ऋणात्मक होगा। जब श्रृंग के रूप में जाएगी एक मिला धनात्मक, एक मिला श्रृंग के रूप में, एक मिला गत के रूप में चलती है। और जब श्रृंग और गत मिलेगा तो उनका जो परिणामी आयाम होगा, जिसका ज्यादा बुद्धि परिणामी उधर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। ठीक, क्या मतलब देखो, यहाँ ये ज्यादा था, ये क्या था कम था, ऊपर गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये वाला क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर और कम हो जाएगा। ठीक, जब दो प्रकाश तरंगे एक मिला श्रृंग रूप में, एक मिला गत रूप में चले, उनका जो परिणामी आयाम होता है वो घट जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण। समझे हमारी बात। तो जब दो प्रकाश तरंगे श्रृंग के रूप में दोनों किस रूप में हो, श्रृंग के रूप में, तो दोनों किसमें जी, या दोनों गत रूप में हो, जब दोनों अध्यारोपित होती मिलती है तो उनका आयाम या आवृत्ति एक क्या होती है, बढ़ जाए, संपोषी। और जब दो प्रकाश तरंगे एक मिला श्रृंग, दूसरी मिला गत रूप में चले, जब वो अध्यारोपित हो किसी स्थान पर, अध्यारोपित हो तो उनका आयाम क्या होता है, घट जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा मैं यहाँ बना भी दिया, देखो ये ध्यान से इधर यहाँ देखो, ई वाला है जो कैसे हो रहा है, ये दो प्रकाश तरंगे थी, दोनों का आयाम क्या है, दोनों का आयाम और आवृत्ति क्या है, समान है, मतलब साफ साफ चल रही है। एक एक हुआ क्या, यहां पर मिल गई, क्या हो गई, मिल गई, और मिलने से इनका आयाम और आवृत्ति क्या हो गई, बढ़ गए। पहले कम था, पहले क्या था, अब एक क्या हो गया, बढ़ गया। यानी दोनों में किसी में चले जी, ये भी देखो, ये भी श्रृंग है और ये भी क्या है, पहली वाली भी श्रृंग, दूसरी वाली भी क्या है, और यहाँ पर पहली वाली किसमें है, दूसरी वाली भी क्या है, गर्त में। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर देखो पहली वाली श्रृंग, दूसरा क्या है, गर्त। पहली श्रृंग दूसरा, पहली ज्यादा गर्त हो गया ना, ये श्रृंग कम हो गया। जब ये मिले, जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी, जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती हैं, दो प्रकाश तरंगे किसी एक ही दिशा में गमन करती है, तो उनके अध्यारोपण के पश्चात अध्यारोपण के पश्चात माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, उनकी प्रकाश की तीव्रता में, उनकी प्रकाश की क्या हो गया, तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है,
यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। क्या बोला जी? कोई बात नहीं। जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी एक ही दिशा में क्या होती हैं? गमन करती हैं। क्या? किसी दिशा में क्या होती है जी? गमन करती हैं। तो अध्यारोपण के पश्चात माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उनकी प्रकाश की तीव्रता क्या होता है? परिवर्तन आता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? इस घटना को हम लोग बोलते हैं व्यतिकरण। प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन मतलब यह है, या तो प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, या तो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। अथवा लिख भाषा अथवा जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे किसी एक ही माध्यम में गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण के पश्चात प्रकाश की तीव्रता अधिकतम या न्यूनतम हो जाती है। यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। जी क्या लिखा? जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे किसी एक ही माध्यम का करती हैं? गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण तो क्या होता है? मिलने के पश्चात उनके अध्यारोपण के पश्चात प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? या तो अधिकतम होती है, न्यूनतम हो जाती है। उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं। बताओ, तो विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर समझ में आ रहा है? विवर्तन क्या होता है? किसी अवरोधक या छिद्र से जब प्रकाश तरंगे क्या होती है? मुड़ जाए, तो प्रकाश तरंगों को मुड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विवर्तन। और जब दो समान आवृत्ति आयाम की प्रकाश तरंगें किसी माध्यम की होती हैं, एक ही माध्यम में चलती है, गमन करती हैं, और उनके मिलने के पश्चात उनका एम्पलीट्यूड, उनका फ्रीक्वेंसी या तो एक क्या हो जाए? बढ़ जाए, और एक क्या हो जाए? घट जाए। उस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? हमारे हिसाब दोनों चीजें एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। यहां तक किसी को डाउट? पहले क्या करोगे? एक काम करो, पहले इसका प्रकरण नाम लिख लो। देखो, व्यतिकरण के प्रकार, फिर चित्र बनाओ आराम से। व्यतिकरण के प्रकार लिखो। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला है, लिख लो,
अभी नाम लिखो फिर आगे लिखवाते हैं। पहला क्या होता है? हाँ, समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण। दूसरा क्या है? विनाशी व्यतिकरण। बिना समपोषी व्यतिकरण। क्या दिक्कत है? व्यतिकरण सही है। थोड़ा तार लो, थोड़ा से आगे लिखो। पहले डालो समपोषी व्यतिकरण। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे जी, चाहे मैं लगा दो, कोई कम नहीं, सब सही है। समपोषी व्यतिकरण। अच्छा, परिभाषा से कितने बता सकते हैं? लिखो तो अपने मन से लिखो। जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगों का श्रृंग या गर्त, जब दो या दो से अधिक, अपने मन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगों का श्रृंग या गर्त, श्रृंग और गर्त लिखना, श्रृंग और गर्त क्या होता है जी? एक साथ पढ़ रहा है ना। श्रृंग क्या हुआ? जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगों का श्रृंग, लिख लिया क्या इसको? एक मिनट, या से और आओ का अलग अर्थ हो जाएगा। श्रृंग मतलब श्रृंग और श्रृंग मिलेंगे, गत मतलब गर्त और गत मिलेंगे। मैंने क्या लिखा? जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगों का श्रृंग या गर्त, चाहे श्रृंग मिल जाए, चाहे क्या मिल जाए, श्रृंग या गर्त क्या होता है? एक साथ पड़ता है। यहां एक साथ पड़ता है तो अध्यारोपण, लिख देते थे एक दिशा में जी। अध्यारोपण के पश्चात क्या होती है? उनकी तीव्रता एकाएक अधिक हो जाती है, जिसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अच्छा, इसका यूज कहां है? कान में ईयरफोन लगाते हो ना, लीड। एक कभी कभार लीड से क्या होता है, एकाएक उसका जो वॉल्यूम होता है जी, क्या होता है, एकाएक बढ़ जाता है, क्या होता है, घट जाता है। तो कभी सिनेमा घर में गए होगे, सिनेमा हॉल में आवाज का बार बार गूंजे ना, प्रतिध्वनि ना हो, क्या होना चाहिए, प्रतिध्वनि ना हो उसका आवाज का। हम लोग वहां पर क्या लगा देते हैं? आवाज को क्या करने के लिए, उसको अवशोषित करने के लिए हम लोग वहां पर बहुत सारा क्या कहते हैं, मीडियम का यूज कर लेते हैं, जैसे आवाज क्या हो, बहुत ज्यादा भड़बड़ाए ना आवाज, तो ना वो चीज होता है। तो वहां पर किसका यूज किया जाता है? व्यतिकरण का ही प्रयोग किया जाता है वहां पर। जैसे मान लो बहुत सारी चीजें, ऐसे मान लो तुम गाना गा रहे हो अभी, जैसे मान लो कोई स्टूडियो में कोई गाना गा रहा है, एक नॉर्मल में गाना गाएगा तो फटी हुई आवाज आएगी। वही गाना क्या होता है, उसको जब अच्छे से क्या कीजिए, यही चीज का प्रयोग करके गाने में क्या किया जाता है, ठीक, इस चीज का प्रयोग कर दीजिए तो गाना क्या एकदम सुरीला बन जाता है। चाहे किसमें चेंज कर, लड़के में चेंज, गाना को चाहे किसमें चेंज कर दो, लड़कियों में चेंज कर दो, गाना कोई चाहे मेल गाए चाहे क्या गाए, फीमेल गाए, पूछो सब किसका प्रयोग किया जाता है? इसी का प्रयोग, किसका जी,
इसी का व्याकरण का प्रयोग ध्यान करना चाहिए। मतलब कोई फटी आवाज हो, उसको सुरीली आवाज क्या करना है, बदलना है। हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, व्यतिकरण का। ठीक है। अथवा दूसरा क्या जी, जैसे वैसे रहने, विनाशी व्यतिकरण लास्ट लिखवा देंगे। विनाशी व्यतिकरण लिखो तुम्हें। जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे एक साथ श्रृंग या गर्त के रूप में विपरीत दिशा में, एक साथ श्रृंग न जी, श्रृंग या गर्त के रूप में विपरीत दिशा में, उसमें क्या था, समान दिशा में ना जी, एक दिशा में, कोई बात नहीं। तो रूप में विपरीत दिशा में क्या होती हैं, दिशा में गमन करती हैं, अपने मन से बना करके लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, गमन करती हैं तो क्या होगा, तो अध्यारोपण के पश्चात उनकी परिणामी तीव्रता, सही लिखवाए थे, कोई बात नहीं, उनकी परिणामी तीव्रता एकाएक क्या होती है, कम हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं,